वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1847 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 4 पद 15 और 16। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन ये सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हम कल के मनन में इस्राएल के महायाजक की जिम्मेदारियों के बारे में संक्षेप में देखे थे और ये भी देखे थे कि हम मसीही यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा महायाजक है, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचकर उनकी आराधना करने का स्वतंत्रता प्राप्त किए। इस्राएल के महायाजक की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह थी कि वह अपने लोगों के अर्थात इस्राएल के और परमेश्वर के बीच में बीचवाई की सेवा करे। इस सेवा निभाने के लिए अपने हृदय में उन्हें इस्राएलियों के प्रति एक सहानुभूति की मानसिकता होनी जरूरी थी। इब्रानी अध्याय 5 पद 1 और 2। इस्राएल के महायाजक को उस प्रकार की मानसिकता होनी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि वह स्वयं भी पाप से प्रदूषित शरीर में वास करने वाला एक मनुष्य था। हम इस बात का मनन कर चुके हैं कि कलीसिया इस्राएल का भाग नहीं होने के कारण हम इस्राएल के महायाजक के अधीन नहीं हैं। हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है जो मलिकिसिदेक के क्रम में महायाजक है, न कि हारून के क्रम से। प्रारंभ में पढ़े गए पदों में लेखक कह रहा है कि हमें भी चाहिए कि अपना महायाजक यीशु मसीह के पास हियाव बांधकर जाना। क्यों? ताकि हम उस विश्राम को पाए जो परमेश्वर हमारे लिए प्रतिज्ञा की। हम इस बात को पूर्व के मननों में देख चुके हैं कि परमेश्वर के द्वारा वर्तमान संसार में हम मसीह विश्वासियों को अनुभव करने के लिए जो विश्राम की प्रतिज्ञा की है, पाने हेतु हमें परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में जीना जरूरी है। परमेश्वर के साथ नियमित संगति में जीने के लिए हमें अपने शरीर को प्रभावित करने वाले सभी शारीरिक अभिलाषाओं तथा संसार के पापों से अलग होकर जीना है। यद्यपि हम विश्वासी उन आकर्षणों एवं पापों से अलग होकर जीना चाहते तो है, पर हमारा शरीर पाप से प्रदूषित होने के कारण कई एक बार जिस पवित्रता के जीवन प्रभु के साथ नियमित संगति में रहते हुए हम बिताना चाहते हैं, निर्वाह करने में हम विफल हो जाते हैं। रोमी अध्याय 7 पद 19 और 20 भी इस संदर्भ में पढ़िएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी चाहत के बावजूद भी हम पाप में गिर जाते हैं, जिससे हमारा संबंध प्रभु से टूट जाता है और हम उस विश्राम का अक्सर अनुभव नहीं कर पाते हैं। परंतु इब्रानी के लेखक हमसे कह रहा है कि निराश नहीं होना, अपनी इच्छा के बाद भी पवित्र जीवन नहीं बिता पाते हो, हताश नहीं होना है। फिर क्या करना है? अपना महायाजक प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाना है। इस निराशाजनक समस्या का समाधान प्रभु के पास है, क्योंकि वह स्वयं भी संसार में मनुष्य बनकर के आया और मनुष्य की सभी परीक्षाओं को सामना करके उस पर उन्होंने जीत प्राप्त किया है। वो हमारी समस्या को अवश्य समझ सकते हैं, उसका हल उसके पास है। और वो हल क्या है? प्रभु दया करे, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।